मेरी आवाज आ रही है सभी को? आई एम ऑडिबल? एक बार यस या नो लिख दो। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो चैट में लिखिए प्लीज। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है अभी? नहीं सर, अभी कोई
Hello. यस सर। Yes, sir. Sir, I think all participants have arrived. ठीक है सर, बस अभी 2 मिनट वेट करते हैं, अभी 9 बजे हैं जस्ट एग्जैक्ट। Okay. 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। Okay, sir. ओके क्लास, गुड मॉर्निंग। आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये लिंक मैंने दिया हुआ है आपको। अगर लिंक नहीं है, भूल गए हैं, तो यहाँ से जुपिटर नोटबुक डाउनलोड करिए, अपने डेस्कटॉप पे उसको सेव करिए। अदर दूसरी ड्राइव में सेव करना है तो वहाँ पे सेव कर सकते हैं, और जुपिटर में इसको आप ओपन करिए। तो कल होप आप सभी ने ये चीज़ सीख ली होगी कि किसी नोटबुक को कैसे डाउनलोड करते हैं और जुपिटर में कैसे ओपन किया जाता है। एंड अगर ओपन नहीं हो रहा, जुपिटर आपके पास नहीं है, तो यू कैन डायरेक्टली ओपन इन योर गूगल कोलैब। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट, फिर स्टार्ट करते हैं हम। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू कवर लूप्स, फंक्शन, math library and strings. So now come to 1.1. So first we will cover while loop. तो होप शायद आपने अगर C++ या जावा में while loop पढ़ा है, तो while loop में क्या होता है, देयर इज इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन चेकिंग, फिर स्टेटमेंट्स, एंड आफ्टर दैट हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। सो दिस इज अ थिंग जो हम while loop में करते हैं। ठीक है, तो सिंटैक्स बहुत आसान है, इट इज वेरी इजी। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग, प्रिंट। सो इन दिस लूप आई एम गोइंग टू प्रिंट 1 to 10 नंबर। तो एक बार कंट्रोल एंटर प्रेस करिए। होप ये सभी को समझ में आ रहा है। नाउ अब कल जैसे हमने एक ऑपरेटर यूज किया था, प्लस इक्वल टू 1, तो ये भी सही तरीके से काम करेगा। तो यू कैन इंक्रीमेंट ऑन आइदर वे। चलिए नेक्स्ट 1.2। दिस टाइम आई नीड टू प्रिंट 10 to 1। तो इनिशियलाइजेशन मैंने 10 से किया है, एंड आफ्टर दैट उसको मैं कंडीशन चेकिंग कर रहा हूं एंड प्रिंट कर रहा हूं, उसे डिक्रीमेंट कर रहा हूं। तो एक बार इसको कंट्रोल एंटर करिए एंड यू विल फाइंड 10 to 1 हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई है। एक चीज और, ये वाइल लूप में जो ब्रैकेट है मैं ऐसे भी दे सकता हूं। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट 1.2 का ही दूसरा वर्जन है। जैसे कल मैंने आपको सिखाया था कि इफ एल्स में जो कंडीशंस होती हैं, मतलब जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे ये स्टेटमेंट है, ये विद इन द लूप है, ये भी विद इन द लूप है, बट दिस इज आउट ऑफ द लूप। सो इंडेंटेशन इज जरूरी है। ठीक है, जैसे कल हमने इफ एल्स में किया था, तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास कोई ब्रेसेस नहीं होती है, बट वी कैन इंडेंट कर देंगे, तो दैट स्टेटमेंट इज कम अंडर द इफ या वाइल, अदरवाइज आउट ऑफ द लूप। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने नीचे वाले की इंडेंटेशन बिगाड़ दी है, तो वो एरर आ जाएगी। ये भी वाइल वाली इंडेंटेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो होप ये वाइल लूप आपको बेसिक समझ में आया है। चलिए, नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज रेंज। सो रेंज एक फंक्शन है,
अब देखिए 2.1, इसमें मैंने इसको रन किया तो जैसे मैंने रेंज लिखा 10, मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आया, ठीक है ना। उसने सिर्फ फंक्शन को 0 to 10 प्रिंट कर दिया है। इसके नीचे आइए 2.2 में, अगर मैं इसको रन कर रहा हूं तो बेसिकली रेंज फंक्शन का काम क्या है, टू प्रिंट अ सीरीज, अ सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम एंडिंग। अगर मैंने जस्ट 10 लिखा तो इट्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 to 9, जो लास्ट नंबर होता है वो उसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। नंबर टोटल 10 रहेंगे लेकिन 0 to 9, करेक्ट। नाउ अब यहाँ पे पूछेंगे आप लिस्ट क्या है, तो बेसिकली लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर, उसको मैंने कन्वर्ट किया है। अब जैसे मैंने ऊपर फंक्शन को कॉल किया था उसने मुझे कोई आउटपुट नहीं दिया, लेकिन इफ आई वांट टू प्रिंट तो मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके आगे देखे एग्जांपल में आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कम टू 2.3, जस्ट प्रेस कंट्रोल एंटर। क्लास आप मेरे साथ कर पा रहे हैं ना? चैट में यस नो लिख दो एक बार। चलिए, वेरी गुड। नाउ क्लास जस्ट सी, जैसे मैंने इसको प्रिंट किया रेंज 10, तो 0 to 9 नंबर प्रिंट हो गए, जो हम इसका एग्जांपल ऊपर भी देख चुके हैं। नेक्स्ट, अब इसमें दो पैरामीटर दिए, 0 to 20, इट विल प्रिंट 0 to 19। गॉट इट। नेक्स्ट, अगर मैं इसको कोई रेंज दे रहा हूं कि 10 से 20 चाहिए तो इट विल प्रिंट 10 to 19, ठीक है। नाउ इफ आई एम प्रोवाइडिंग थर्ड पैरामीटर दैट विल कंसिडर एज अ बिन, कितने साइज का मुझे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे जो रेंज फंक्शन है दैट इज ओवरलोडेड, ठीक है। आपने अगर आप कंसेप्ट थोड़े से पढ़े हैं तो वहां पे फंक्शन ओवरलोडिंग होती है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है, तो यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग हो रही है कि एक ही फंक्शन नेम है बट आई एम कॉलिंग विथ डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस बार देखो मुझे -10 to -20 चाहिए 2 के इंक्रीमेंट से, लेकिन जो मेरी सीक्वेंस जनरेट हुआ वो एम्प्टी हुआ। ये इसलिए हुआ है कि मैं इंक्रीमेंट करके पीछे नहीं जा सकता हूं। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला है, इंक्रीमेंट करके पीछे नहीं जा सकता हूं, ठीक है। इसके नेक्स्ट एग्जांपल को देखो, क्योंकि मुझे 10 से -20 जाना है और मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर मुझे इंक्रीमेंट करना है तो मैं डिक्रीमेंट करके पहुंचूंगा वहां तक। तो दैट्स वाई -10 से स्टार्ट हुआ और -18 तक गया। तो होप ये रेंज फंक्शन आपको समझ में आया। चलिए, अब नेक्स्ट फंक्शन इज फॉर लूप। फॉर लूप आपने अगर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा है तो एक ही स्टेटमेंट में वी आर इनिशियलाइजिंग, कंडीशन चेकिंग, एंड हम क्या करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या काम कर रहे हैं, फॉर आई इन रेंज 0 to 10। अब रेंज से क्या होगा, आपका एक सीक्वेंस जनरेट होगा 0 to 9, एंड आई जो वैल्यू वेरिएबल है एक एक वैल्यू उसमें आती जाएगी और मैं इसको प्रिंट कर रहा हूं। सो काइंडली जस्ट प्रेस कंट्रोल एंटर। सो ये एक ब्यूटी है फॉर लूप की, आगे और आपको समझ में आएगा कि फॉर लूप के एडवांटेज क्या है, ठीक है। तो यहां पर कोई ना मुझे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने की जरूरत पड़ी है, ना मुझे कोई कंडीशन चेकिंग की जरूरत पड़ी है। ये सिर्फ एक सेट में से वैल्यू उठा उठा के आपको एक एक वैल्यू दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू प्रिंट 1 to 20, ठीक है, एंड विद द इंक्रीमेंट ऑफ 2। तो सेम जैसे हमने ऊपर देखा था, वी नीड टू कॉल अ रेंज फंक्शन विथ 3 पैरामीटर्स। तो 0 to 21, क्योंकि आपको मालूम है कि जो आउटर बाउंड होता है वो एक्सक्लूड रहता है, एंड इंक्रीमेंट 2। कंट्रोल एंटर प्रेस करिए, सो इट विल प्रिंट 0 to 20, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, इफ आई वॉन्ट टू प्रिंट 0 to -10, मुझे -10 प्रिंट करना है,
तो यहाँ पे देखो इस फंक्शन से, इस फॉर लूप से कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, आप चाहे कितनी बार भी कंट्रोल एंटर मार लें। क्यों नहीं आएगा? जस्ट मैंने आगे एक्सप्लेन किया था आपको कि मैं इंक्रीमेंट करके पीछे नहीं जा सकता हूं। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट, अगर मुझे 0 to -10 चाहिए तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, लेकिन कहाँ तक प्रिंट हुआ? -9 तक। तो अगर -10 चाहिए तो मुझे 11 करना पड़ेगा। ठीक है, होप ये सभी को समझ में आ रहा है। एक बार चैट में यस नो लिख दो प्लीज। जो चैट है ना आपका, उसमें काफी डिले के बाद आपका मैसेज आता है मेरे पास। सर -10 से 0 के लिए सही होगा क्या? हाँ हाँ, कर सकते हैं आप लोग। चलिए गुड, बस 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 बस। नेक्स्ट 3.5, लेट्स सपोज आई वांट टू प्रिंट अ टेबल ऑफ 5 और एनी अदर नंबर। तो मैंने क्या काम किया, फॉर आई इन रेंज 1 to 11 तक रन किया मैंने, 5 को वैसे ही प्रिंट करा दिया, मल्टीप्लाई मैंने प्रिंट करा दिया आई। एक बार इसको मैं कंट्रोल एंटर मार के रन करता हूं, तो देखो यहाँ पे ब्यूटी क्या है, आई की वैल्यू तो 1 2 3 4 5 10 तक आ रही है, उसके साथ 5 की वैल्यू प्रिंट हो रही है। ठीक है, सो दिस इज द वे यू कैन प्रिंट द टेबल ऑफ 5। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक छोटा सा असाइनमेंट मैं आपको देना चाहता हूं कि आप यूजर से इनपुट लें कोई भी नंबर। ठीक है, लेट्स सपोज आपने 10 लिया या कोई भी यूजर से नंबर लिया, उसका टेबल प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो आप ट्राई करिए, मैं भी ट्राई कर रहा हूं आपके सामने। जिसको जो क्रैक कर सकता है वेरी गुड, जो नहीं कर सकता तो मुझे देखिएगा। देखिए क्लास, सिर्फ 3 जगह चेंज आए हैं। एक तो मैंने एक इनपुट वेरिएबल ले लिया, आफ्टर दैट जहां पे मैंने 5 लिखा था वहां पर मैंने n को लिख दिया। आई थिंक ये सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, कोई भी नंबर दें आप, 11 दें तो 11 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। तो होप जो जूनियर बच्चे हैं उनके थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, बट जो सीनियर्स हैं 3rd ईयर 4th ईयर वाले, आपको ये बहुत बेसिक लग रहा होगा। ठीक है, नो इश्यूज। नेक्स्ट 3.6, सम ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अब मुझे 1 से लेकर 10 नंबर का सम करना है। तो देखो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए 10 करना है तो लूप कहां से कहां तक चलाना है मुझे, 11 तक। उसके बाद मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया, इनिशियल वैल्यू उसकी मैंने 0 की है। उसके बाद मैंने उसको इंक्रीमेंट कर दिया है, यानी कि उसी का सम उसी में ऐड करा लिया है। तो देखो इसका एक बार इसको रन करके देखें तो आपको मालूम है 0 to अगर हम n सम करें तो 55 आता है। ये एक सीक्वेंस है n+1 n -1/2 माइनस में आता है, n 10 हो गया, n 11, ओके, n+1/2 होता है अगर सीरीज का सम पता करना है मुझे। गॉट इट? अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लूप चल रहा है, आई में एक वैल्यू आती जा रही है और उसको हम एस में ही ऐड कराते जा रहे हैं। एंड जब लूप खत्म हो जा रहा है मेरा तो मैं यहाँ पे उसको प्रिंट करा रहा हूँ। एक इंटरेस्टिंग थिंग, अगर मैं ये वाला प्रिंट एस के अंडर ले आता हूं तो देखो क्या होगा। होप ये सभी को समझ में आ रहा है कि अगर मैंने फॉर लूप के अंदर प्रिंट कर दिया तो जहां पर भी एस की वैल्यू आई, हर इटरेशन की वैल्यू मुझको प्रिंट होके दिखेगी। ठीक है, ये सभी को समझ में आता है थोड़ा सा? चलिए, अब यहां पर मुझे 1 to 10 ही करना है, तो यहां पे मुझे कोई लूप वूप लगाने की जरूरत नहीं है। सो देयर इज ए इनबिल्ट फंक्शन विद द नेम सम। मैंने क्या काम किया, रेंज किया -1 to 10, 1 to 11 और सम कर दिया है। तो देखो सिंगल लाइन स्टेटमेंट में जो मैंने ऊपर इतना बड़ा लूप लगाया था, एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया था,
ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल वेरिएबल सम हो जाएगा। So that is the beauty of Python कि within a single line you can execute multiple operations। ठीक है, चलिए कुछ असाइनमेंट दिए हैं, आप लोग देख लेना उसको। नेक्स्ट, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, प्राइम नंबर। होप प्राइम नंबर आप सभी को मालूम है कि जो वो नंबर जो सिर्फ 1 से और अपने आप से डिवाइड होता है। ठीक है, 11, 13, 17, 19। ठीक है, नाउ अब मुझे चेक करना है कोई नंबर मेरा प्राइम है या नहीं है। तो अगर आप में से किसी ने भी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है कोई भी C++ या फिर जावा में, तो यू विल फाइंड कि हाँ भाई हो जाता है, उसको आप कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इनपुट लिया, एक फ्लैग लिया, एक टेम्परेरी नंबर, उसको 0 असाइन कर दिया है। अच्छा, मैंने लूप कहां तक चलाया है, n/2 + 1 तक। ठीक है, नाउ n/2 के पीछे लॉजिक क्या है कि कोई भी नंबर मैक्सिमम अपने हाफ से ज्यादा से डिवाइड हो ही नहीं सकता कभी भी। टेक एन एग्जांपल 100, तो वो 50 से ज्यादा किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो मुझे क्या करना है, 1 से लेकर 50 तक चलाया, 2 से लेकर 50 तक चलाऊंगा, और 50 के बाद उसको कोई डिवाइड करने का सेंस ही नहीं बनेगा। गॉट इट? तो दैट्स वाई मैंने n/2 तक चलाया। अच्छा, इसमें क्या होता है, कई बार हाफ से थोड़ा ऊपर नीचे मुझे लेना पड़ता है, तो इसलिए मैंने एक इंक्रीमेंट कर दिया कि हाफ से एक ऊपर चला जाए, और लेकिन इंट में मुझे यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। अब देखो, कल मैंने जो आपको चीज बताई थी कि यहां से जो डिवाइड होगा वो डेसिमल पार्ट में आएगा। अगर मैं ये इंट ना लगाऊं इट विल गिव एरर। क्यों? क्योंकि यहां से जो डिवाइड होने पर जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द फ्लोट, यानी कि डेसिमल वैल्यू। और जो ये रेंज फंक्शन है इसमें डेसिमल वैल्यू नहीं चलती है। एक बार देखो मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैंने इंट को हटा दिया, एक बार कंट्रोल एंटर मार रहा हूं, तो यहां पर जो रेंज वैल्यू है, ठीक है, रेंज फंक्शन, क्योंकि उसमें सिर्फ इंटीजर ही चाहिए। गॉट इट? तो दैट्स वाई यहां पर एरर आ गई आपकी, यहां पे फ्लोट वैल्यू जनरेट हुई है। तो अगर आप सिंपली इस तरीके को अपने आप करेंगे तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि हुआ क्या प्रॉब्लम है, इसमें इशू क्या है। अब देखो यहां पे इसने मार्क भी कर दिया है कि इस लाइन पे एरर आई है, लेकिन यू नेवर आइडेंटिफाई कि इसमें एरर क्या आई है। तो यहां पर हम डबल स्लैश लगा सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ डबल स्लैश कि कई बार हमें जरूरत पड़ती है कि हमें इंटीजर वैल्यू ही चाहिए, तो इंटीजर वैल्यू से मेरा यहाँ पे फ्लोट आ गया, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू आ गई। नाउ अब लूप लगाया मैंने 2 से लेकर n/2 तक। आफ्टर दैट यहां पर मैं उसको रिमाइंडर निकाल रहा हूं। तो पहले 2 से रिमाइंडर निकलेगा, 3 से, 4 से, 5 से, n/2 तक जाएगा। ठीक है, अगर एक बार भी रिमाइंडर 0 हो जाता है तो उसका मतलब होता है वो डिवाइड हो गया है नंबर। अगर वो डिवाइड हो गया, इन दैट केस फ्लैग जो मैंने इनिशियली 0 रखा था उसकी वैल्यू 1 कर दे और लूप को ब्रेक कर दे। सो दिस इज द वे टू ब्रेक अ लूप। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट, ये जो 4 लाइनें लिखी हुई है, इट विल ओनली चेक whether a number is divisible by any number between 2 and n/2। Got it? Now अगर ये लूप f की वैल्यू 0 ही रही इस लूप एग्जीक्यूशन के बाद, तो यानी कि वो नंबर एक बार भी डिवाइड नहीं हुआ है। इन दैट केस यहां पर मैं चेक कर रहा हूं, इफ f की वैल्यू 0 है तो वो प्राइम है, एल्स नहीं प्राइम है। तो होप ये आप सभी को समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली मैंने यहां पे क्या किया है। ठीक है, तो एक बार दोबारा एग्जीक्यूट करें, कोई भी नंबर दो आप, 771 नॉट प्राइम। ठीक है, तो ये सभी को समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, फिबोनाची सीरीज। आई थिंक फिबोनाची सीरीज आपको मालूम है कि इनिशियल 2 नंबर होते हैं, प्रीवियस 2 का सम। आएगा इस तरह से सीरीज बढ़ जाती है। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे 0 और 1 तो मेरा आए गए हैं, यहाँ पे उसको मैंने प्रिंट करा लिया। आफ्टर दैट एक लूप लगाया 10 तक। ठीक है, क्योंकि मुझे 10 सीक्वेंस प्रिंट करने,
प्लस 2, तो 12 सीक्वेंस प्रिंट हो जाएंगे मेरे। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, लास्ट 2 का सम करने के लिए ए और बी को सी में वेरिएबल दिया, सी को प्रिंट करा लिया। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने फिर उसके बाद वैल्यू रिप्लेस कर दिया। तो क्लास दैट इज द ब्यूटी। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि क्या है, प्रीवियस वैल्यू अब जो ए वाली बी वाली थी वो ए बन जाए, और जो बी वाली थी वो सी बन जाए। ठीक है, अब इसी तरह लूप चलता रहेगा, कहां तक, 10 तक। अगर मुझे और बढ़ाना, लेट सपोज 15 कर दूं, तो मेरा सीक्वेंस थोड़ा सा 15 तक प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो फिबोनाची एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आपने प्रोग्रामिंग में किया भी होगा, अगर नहीं किया तो यहां से आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट, फैक्टोरियल। अब क्लास फैक्टोरियल क्या होता है, आप सभी ने पढ़ा है फैक्टोरियल, कि लेट सपोज 1 इंटू 2 इंटू 3 5 का मुझे फैक्टोरियल निकालना है, तो 1 इंटू 2 से लेकर 5 तक मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो सेम थिंग मैंने यहाँ पे की हुई है, मुझे n की वैल्यू मैंने 4 दी है, और a की वैल्यू मैंने 1 रखी है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखना, अगर जब भी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो अगर उस वेरिएबल की वैल्यू में 0 रखूंगा तो सब कुछ 0 ही हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए मैंने 1 रखा। और यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, लूप कहां से कहां तक चलाया, 1 से लेकर n+1। ये क्यों किया, ये आपको समझ में आ रहा होगा। आफ्टर दैट फंक्शन के अंदर a इक्वल टू a मल्टीप्लाई आई किया, क्योंकि मुझे फैक्टोरियल निकालना है। तो एक बार इसको मैं रन कर देता हूं, तो यहाँ पे मेरा 4 का फैक्टोरियल निकल के आ गया है। और अगर मैं इस प्रिंट को फॉर लूप के अंदर कर देता हूं, तो यू विल गेट कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। ठीक है, तो a की वैल्यू प्रिंट हो गई, और यहां पर मैं i की वैल्यू भी साथ में अगर प्रिंट कर दूं, तो देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। ठीक है, तो होप ये सभी को समझ में आ रहा है। एक बार यस या नो बोल दो। आलोक गुप्ता, बेटा फिबोनाची सीरीज क्या होता है, प्रीवियस टू का सम। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, फिबोनाची में इनिशियली मैंने 0 और 1 ले लिए, ये स्टार्टिंग नंबर फिक्स होते हैं। ठीक है, कि 0 1 से स्टार्ट करना है। आफ्टर दैट मैंने क्या काम किया, दोनों को प्रिंट करा लिया। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल और लिखा है, टेम्परेरी वेरिएबल, जिसमें ए और बी का सम रहेगा। सम को मैंने प्रिंट करा लिया। तो इनिशियली देखो, ये जो 1 आया है, ये वाला 1, ये वाला जो 1 आया है वो सी की वजह से आया है। आफ्टर दैट मैं चाहता हूं अब जो नेक्स्ट 2 वैल्यूज है, ये वाली मेरी ए बन जाए, ये वाली मेरी बी बन जाए। तो वो मैंने यहाँ पे वही काम किया है, कि जो सी को असाइन थी वो बी में आ जाए, और जो बी को असाइन थी वो ए में बन जाए। क्योंकि जब ये लूप दोबारा चलेगा, तो ए और बी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। स्क्रीन अब शो हो रही है आप लोगों को, थोड़ा सा मेरे यहाँ पे इशू चल रहा है आज। चलिए आगे चलते हैं। क्लास नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस। ओके, गुड 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 गुड, वेरी गुड। आपकी जो कल सेशन होगा उसमें फंक्शन आपको डिटेल में बताया जाएगा, बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी आपको फंक्शन के बारे में। लेकिन यहाँ पर मैं छोटा सा सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन फंक्शन के बारे में दे रहा हूँ। ठीक है, तो कल जो स्पीकर आएंगे वो आपको डिटेल में फंक्शन बताएंगे। क्लास मेरी नेट में थोड़ा सा इशू है, जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ दोबारा अपने वाईफाई से।
सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? क्लास वेलकम बैक। यार ये थोड़ा सा यहाँ पे मेरे पास वाईफाई में थोड़ा सा सिग्नल में इश्यूज आ रहे हैं, और ये जो सिस्टम आपका है इसमें क्या होता है, थोड़ा सा भी बैंडविड्थ कम हुई तो ये स्क्रीन डिसेबल कर देता है। इसका कोई ऑप्शन कोऑर्डिनेटर सर आपके पास है क्या, कहीं से मैं सेटिंग कर पाऊँ? ओके, नो इश्यूज, वेलकम बैक। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, उसमें हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। लेट्स सपोज वी वांट टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा फंक्शन आपके लिए बनाया है जो कि हमारे लिए क्या काम कर रहा है, सिर्फ दो नंबर को ऐड कर रहा है। आप सभी को स्क्रीन दिख रही है मेरी? स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल? ओके, डन। नाउ अब यहाँ पर क्या होता है, फंक्शन जैसे अगर मुझे फंक्शन बनाना है तो फंक्शन में देयर इज अ कीवर्ड डेफ। सबसे पहले डेफ यूज करूंगा, देन फंक्शन का नाम। तो यहाँ पर मैंने खुद का एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा है ऐड। अभी ये बहुत छोटा ऑपरेशन मैंने आपको परफॉर्म करके दिखाया है कि कोई भी नंबर जो हम पास करें उसमें उसका वो सम करके दे दे।
लेट्स सपोज ए एंड बी सम किया और रिटर्न सी कर दिया. सो दैट इज द सिंटेक्स फॉर अ फंक्शन. यहाँ पर जो ये ऐड दिया है ये कोई भी नाम हो सकता है था, बट आप सभी से रिक्वेस्ट है गिव सम रेलिवेंट नेम. ठीक है. लेट सपोज मुझे एक फंक्शन बनाया मैंने कि एक फाइल के कंटेंट दूसरे फाइल में कॉपी करने हैं. ठीक है, तो उसका नाम आप कुछ रेलिवेंट रख सकते हैं. ठीक है, तो नाउ यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 नंबर को ऐड कराया है. नाउ अब कॉल कैसे करते हैं, जो फंक्शन का नाम है उसी में मैं पैरामीटर पास कर रहा हूं. एक बार इसको रन करके देखते हैं. जस्ट एग्जीक्यूट करिए आप लोग एंड यू विल फाइंड कि जो आउटपुट आया है जब मैंने 10-20 पास किया तो उसका सम आ गया, 20-50 पास किया तो उसका सम आ गया, जब 80-200 पास किया तो उसका सम आ गया. तो यहां पर क्या हुआ, फंक्शन कॉल हुआ, इस फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न होके आई वो यहां पर उसने रिटर्न कर दी और उसको प्रिंट करा दिया. सो दैट इज अ वेरी बेसिक अबाउट अ फंक्शन. स्क्रीन मेरी फिर डिसेबल हो गई है, तो कोई इशू नहीं है, हम बगैर स्क्रीन के भी पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो जैसे सिग्नल रिस्टोर होगा मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूंगा. लेकिन मेरी वॉइस सभी को आ रही है क्या? आई एम ऑडिबल? ओके, ये ठीक है, क्योंकि ऐसे स्विच करेंगे तो फिर बहुत इशू हो जाएगा. तो हम क्या कर रहे हैं, अभी आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट 5.2 प्राइम नंबर. अपनी स्क्रीन पर ओपन करके रखिए और मेरे को सुनते रहिए आप लोग. नाउ प्राइम नंबर के लिए क्या है, मैंने एक फंक्शन बनाया, उसका नाम रखा इज प्राइम. उसमें कोई नंबर मैंने पास किया. ठीक है, 5.2 आपको विजिबल होगा, कर रहे होंगे आप मेरे साथ. अब यहां पर मैंने क्या काम किया, जो मैंने अभी ऊपर प्राइम का प्रोग्राम बनाया था, तो जस्ट उसी से इंस्पायर्ड है वो. ठीक है, तो उस फंक्शन में मैं सिर्फ एक नंबर पास कर रहा हूं, आफ्टर दैट वही प्रोसेसिंग कर रहा हूं मैं. अच्छा, यहां पर मैंने ब्रेक यूज नहीं किया है. सो ब्रेक के लिए क्या किया मैंने, रिटर्न कर दिया. फंक्शन जब भी रिटर्न हो जाएगा तो वो क्या करेगा कि आपके साथ वहीं से वो ब्रेक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा फंक्शन. सो मैंने क्या यहां पे क्या काम किया है कि जैसे ही अगर वो किसका एक बार भी डिविजिबल हो जाए, एन मॉड आई इक्वल टू 0, अगर एक बार भी वो डिविजिबल हो जाए, देन इन दैट केस रिटर्न 0, मतलब फॉल्स, कि भाई वो प्राइम नंबर नहीं है. इन एनी केस अगर वो फॉर लूप के बाद भी अगर वो डिवाइड नहीं हुआ है, यानी कि फॉर लूप खत्म हो गया, तो रिटर्न इन दैट केस 1 कर दें. अब देखो फंक्शन को मैंने कॉल करने का, कंट्रोल एंटर प्रेस करिए. यू विल फाइंड जब मैंने 20 पास किया तो वो प्राइम नंबर नहीं है. इन दैट केस मेरा 0 रिटर्न हुआ. जब मैंने 23 पास किया तो 23 से क्या हुआ, वो प्राइम नंबर है तो इन दैट केस वो 1 हुआ. इसी तरह 200 के साथ और 337 के साथ 1 आया है. तो होप ये सभी को समझ में आया. तो क्लास यहाँ पर मैं फंक्शन को डिटेल में कवर नहीं करूंगा. फंक्शन को और भी डिटेल में जो नेक्स्ट स्पीकर कल आपको पढ़ाएगा वो आपको और भी डिटेल में बताएगा, बट यहाँ पर मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है. चलिए, अब ये जितने भी पैरामीटर जो फंक्शन है ये मैंने कराऊंगा. नाउ जस्ट कम टू 6 लाइब्रेरी. अर्पित, अभी बेटा आपका क्वेश्चन लेते हैं थोड़ी देर में. तो अर्पित ने कोड मुझे भेजा है, उसको हम एग्जीक्यूट कर ले एक बार. अच्छा ये बताइए, आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या?
ओके, वेरी गुड यार। स्क्रीन विजिबल है तो बहुत सही चीज़ है, क्योंकि मैं यहाँ से नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको। नाउ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, आप देखिए, ये एक बच्चे ने मुझे कोड भेजा है। तो अब यहाँ पे इसने क्या काम किया है, सबसे पहले चेक किया है ये डिविजिबल बाय आपने 2 बार क्यों कर दिया है। अर्पित, ओके 3, 2 की जगह 3 है। तो क्लास कोई इशू नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये प्रोग्राम भी वंडरफुल है, सही चीज़ है। अब इसने क्या काम किया, 5 से स्टार्ट किया, ठीक है, एंड 0, 2 और 3 को पहले से चेक कर लिया है, यानी कि इवन नंबर है या नहीं है। वेरी गुड, ये कोड भी अच्छा है, अच्छा सही चलेगा ये, ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल वेज यू कैन अप्लाई। मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, हर एक चीज के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नाउ क्लास, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जैसे आपको मालूम होगा कि इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल फंक्शंस और वेरिएबल्स, ठीक है। उस केस में क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम सबसे पहली लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं मैथ, तो यहाँ पे जो कीवर्ड है इंपोर्ट, सो इंपोर्ट मैथ। सो मैथ से क्या होगा, लाइब्रेरी पूरी इंपोर्ट हो जाएगी। अब मैंने लिखा एज एम, एम इसका एक सिनोनिम है, छोटा नाम है। अदरवाइज मुझे पूरा मैथ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, एक बार इसको कंट्रोल एंटर मारिए, एग्जीक्यूट करिए 6 को। अब मैथ लाइब्रेरी में मल्टीपल फंक्शंस अवेलेबल हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल है, लॉग है, कॉस, साइन, टेन, स्क्वायर रूट, सील, फ्लोर। गॉट इट। सो एम डॉट करके मैं उस फंक्शन को कॉल कर सकता हूं। होप ये सभी को समझ में आ रहा है। अच्छा, एक चीज और, फंक्शन के अंदर आप क्लिक करें, जैसे EXP फंक्शन है, और शिफ्ट टैब प्रेस करो, शिफ्ट टैब। तो शिफ्ट टैब आपको क्या करेगा, आपको उस फंक्शन के बारे में डिटेल में बता देगा कि रिटर्न ई रेज टू द पावर ऑफ एक्स, ठीक है। लॉग में आएंगे, शिफ्ट टैब, तो आपसे यू विल फाइंड उस फंक्शन की आपके पैरामीटर के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको दे देगा, ठीक है। तो यहां पर तो ये बहुत छोटे छोटे फंक्शंस हैं, लेकिन जब से मशीन लर्निंग पे हम आएंगे, डीप लर्निंग पे आएंगे, तो वहां पर वो बहुत सारी चीजें आपको इस तरह से करनी पड़ेगी, समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसके बहुत सारे पैरामीटर हैं, एंड इनिशियली यू विल नॉट गेट कि उन पैरामीटर का मतलब क्या है, ठीक है। तो आप उसको देख पाएंगे। चलिए, तो होप ये सभी को समझ में आया। इसकी स्क्वायर रूट निकालना है, टेन निकालना है, साइन निकालना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये कंफर्म कर लेना कि हमने जो कॉस के अंदर वैल्यू पास की है, साइन के अंदर, टेन के अंदर, ये रेडियन में है या फिर डिग्री में है, ये आपके लिए काम देगा मैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पार्ट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मैं हैंडल नहीं करूंगा, क्योंकि स्ट्रिंग नेक्स्ट स्पीकर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। कल आपको स्ट्रिंग पढ़ाएंगे, लेकिन मैं स्ट्रिंग के बारे में आपको एक दो प्रोग्राम कराता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, 7.1 में देयर आर 2 वे टू डिक्लेयर अ स्ट्रिंग। आप उसको सिंगल कोट्स में असाइन करें या डबल कोट्स में, इसको जस्ट कंट्रोल एंटर करिए। ये हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं कि स्ट्रिंग को कैसे असाइन करना है। तो सिंगल कोट में, डबल कोट में आपका स्ट्रिंग डिफाइंड हो जाएगा। गॉट इट। नाउ अब यू मे आस्क द क्वेश्चन कि हाँ सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल कोट एंड सिंगल कोट। तो उसके लिए एग्जांपल मैंने आगे दिए हुए हैं, एक बार देखिए बोर्ड पे, 7.2 पे आ जाओ। अगर मैंने स्ट्रिंग सिंगल कोट में डिफाइन की है, तो मैंने उसको डबल कोट के अंदर लिख दिया है, तो डबल कोट वैसे ही प्रिंट हो गया है। सिंगल कोट में लिख दिया है, तो सिंगल कोट भी वैसे ही प्रिंट हो गया है। तो यहां पे कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट, अब यहां पर एरर आएगी, देखिए
सॉरी, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। डबल कोट्स के अंदर लेट सपोज मुझे चाहिए इट इज पाइथन, तो अगर डबल कोट्स के अंदर आपने किया है तो सिंगल कैरेक्टर को, सिंगल कोट को, तो यहाँ पे इट्स प्रिंट होगा, नो एरर। बट लेकिन अगर आपने उल्टा कर दिया है, सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट दे दिया, तो उसने इसको तो स्ट्रिंग बना दिया है, ये उसके लिए अनजान हो गया है। तो दैट्स वाई इसको जब रन करेंगे इट विल गिव एरर। ठीक है। नाउ एक चीज और, अगर आप चाहते हैं कि वो नलिफाई हो जाए तो उसके आगे आप बैक स्लैश लगा दीजिए। तो होप ये आपको समझ में आया। इसके अलावा डबल कोट, सिंगल कोट में और में कोई भी डिफरेंस नहीं है आपको। क्लास गॉट इट? स्ट्रिंग आप खुद देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, लास्ट एग्जांपल मैं आपको शेयर करना चाहता हूं 7.3। इसके बाद स्ट्रिंग में नहीं करूंगा क्योंकि स्ट्रिंग में और भी बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। अपर केस में कन्वर्ट करना है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है, पैलेंड्रोम चेक करना है। तो जो नेक्स्ट स्पीकर आएंगे परसों कल, वो आपको एक चीजें कराएगा। बस मैं लास्ट एग्जांपल आपके साथ स्ट्रिंग शेयर करना चाह रहा हूं। अब मैंने एक स्ट्रिंग कंपेयर किया है, उसको डिक्लेयर किया, उसको प्रिंट कर दिया। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। एक बार इस एग्जांपल को रन करके देखिए 7.3 को। अब जैसे ही मैंने उसको 1 दिया, यानी कि 1 इंडेक्स वाला दैट इज 2 वैल्यू, वो प्रिंट हो जाएगी। 2 दिया है तो 3 प्रिंट हो जाएगा। यहां पे एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज है पाइथन में, नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होगा कि पीछे से स्टार्ट करेगा। जैसे -1 दिया है तो -1 के केस में देखो क्या प्रिंट हुआ, 9, जो आपका लास्ट कैरेक्टर था स्ट्रिंग में। गॉट इट? तो लास्ट कैरेक्टर था 9। ये चीज आपको समझ में आ रही है? नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे 1.3 किया मैंने, यहां पर एक रेंज मैंने असाइन की है 1 से लेकर 3 तक। तो 1 और 2 लोकेशन पे जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। इस एग्जांपल में देखिए, लेकिन जो 3 लोकेशन में 3, यानी कि जो इस इंडेक्स को असाइन थी, वो प्रिंट नहीं होगी। इसी तरह अगर 2 कोलन छोड़ दिया तो 2 से स्टार्ट होके तो इंटरेस्टिंग, अगर मैंने आगे से कुछ नहीं दिया है, आगे से अगर कुछ कोलन पहले नहीं लिखी है, इन दैट केस स्टार्ट करें, यानी कि 0 से 2 तक, यानी कि 0 1 2, सॉरी 0 एंड 1, 2 नहीं आएगा। ठीक है। इसी तरह -4 टू -1 नेगेटिव इंडेक्सिंग भी चलती है। नाउ अब सबसे इंटरेस्टिंग थिंग है लास्ट वाला पार्ट। मैंने क्या लिखा है, ::1। इसके आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, स्ट्रिंग मेरी वैसी की वैसी ही प्रिंट हो गई है। आफ्टर दैट जब मैंने इसको -1 दिया, ::1, तो उसने क्या किया, स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया। तो क्लास दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो ::1 दे दो। ठीक है। नाउ ::2, तो रिवर्स तो कर दिया उसने, लेकिन एक एक कैरेक्टर को छोड़ दिया है। और ::+2, तो आगे से स्टार्ट किया इसने, लेकिन एक एक कैरेक्टर को छोड़ के। तो होप ये चारों एग्जांपल आपको बिल्कुल समझ में आ जाने चाहिए कि हमने यहां पे क्या किया है। आपको आ गए हैं क्या? एक बार चैट में यस लिख दो या नो लिख दो फटाफट जल्दी से। ओके गुड, वेरी गुड। नाउ एक बच्चे ने पूछा है 5.3 में एक्सप्लेन कर दूं। देखो बेटा, ये चीज है ना, फंक्शन जब नेक्स्ट स्पीकर पढ़ाएगा ना तो फंक्शन को सारी डिटेल में एक्सप्लेन करेगा आपको ये। ठीक है ना, तो वो फिर आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको स्किप कर रहा हूँ। तो क्लास स्ट्रिंग में अब 2 ही चीज मैं हैंडल कर रहा हूँ, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है आप अपने आप गो थ्रू करिए। बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पर कवर ऑलरेडी की हुई है आपके लिए, कि लोअर अपर केस में कैसे करना है, फॉर्मेटिंग वगैरह, मल्टीपल चीजें, पैलेंड्रोम वगैरह। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इसको आप अपने आप कंप्लीट करिए। ठीक है।
चलिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, तो जो आपके ने ना ओपन न्यू नोटबुक, जो नेक्स्ट वाली नोटबुक मैंने आपको दी थी अभी, क्या बोलते हैं 03 डे 4 वाली, रैंडम नंबर स्ट्रिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, उसको ओपन करिए आप लोग। ओके क्लास, फटाफट आपको जो मैंने डे 4 वाली दी है, नोटबुक ओपन करिए, रैंडम नंबर, रैंडम स्ट्रिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग। जब आप लोग ओपन कर ले तो मुझे बता देना, चैट बॉक्स में डन लिख दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। बेटा डॉक स्ट्रिंग क्या होती है? कोई फंक्शन के लिए एक छोटा सा हमें एक मैनुअल प्रोवाइड करना है, ठीक है? सो लेट्स सपोज तुम मैंने एक फंक्शन बनाया है, बट यू डोंट नो कि उस फंक्शन के पैरामीटर क्या है, वो फंक्शन क्या करता है। तो डॉक स्ट्रिंग क्या करती है, आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन उस फंक्शन के बारे में आपको दे देगी, ठीक है? होप ये सभी ने डाउन ओपन कर लिया होगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं ना। कम टू 1.1। लेट्स सपोज आई वांट टू जनरेट अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 एंड 1। तो इसके लिए एक फंक्शन है रैंडम, लेकिन उससे पहले मुझे एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी रैंडम। तो मैंने क्या किया है, इंपोर्ट रैंडम एज रैंडम। तो एक काम करिए, 1.1 को कंट्रोल एंटर मारिए, एक बार फिर, एक बार फिर, एक बार फिर। यू विल फाइंड कि वेन एवर यू आर रनिंग द प्रोग्राम अगेन एंड अगेन, शर्मा जी आपको मैं अभी सेशन खत्म होने के बाद आपको बताता हूं, बस 10 मिनट और बचे सेशन खत्म होने के, उसके बाद मैं आपकी हेल्प करता हूं। नाउ अब यहां पे आप देखेंगे, जैसे ही मैंने इसको फंक्शन को कॉल किया, सो इट विल जनरेट अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 एंड 1। दोबारा कॉल किया तो कोई और रैंडम नंबर आएगा, दोबारा कॉल किया तो कोई और रैंडम नंबर आएगा, दोबारा कॉल किया तो कोई और रैंडम नंबर आएगा। तो यू ऑल आर गेटिंग कि जितनी बार मैं इसको कॉल कर रहा हूं, इट विल जनरेट अ डिफरेंट रैंडम नंबर, ठीक है? चलिए कम टू 1.2। ना आई वॉन्ट टू जनरेट अ रैंडम नंबर बिटवीन इंटीजर्स, ठीक है? तो यहां पे एक फंक्शन होता है रैंड इंट, ठीक है? एक बार इसको एग्जीक्यूट करिए, दोबारा एग्जीक्यूट करिए, एक बार फिर, एक बार फिर। तो यू विल फाइंड कि जो भी मैं नंबर देगा रेंज के बीच में, उसका यहां पर मुझे एक रैंडम नंबर उस रेंज में बना के मुझको देगा। नाउ
अब आपके लिए क्वेश्चन है, मुझे पता करना है कोई भी क्या माइनस, जैसे यहाँ पे 1 और 100 है, क्या ये दोनों इंक्लूडेड हैं, एक्सक्लूडेड हैं, या कोई एक इंक्लूडेड है? तो ये चीज कोई नहीं बता सकता। इसके लिए बताने का तरीका क्या है, बोर्ड पे देखिए, एक बार स्क्रीन पे देखिए। मैंने क्या काम किया, एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहा हूं बिटवीन 1 एंड 2। तो इस लास्ट वाले का आउटपुट आप देखना, जैसे मैंने 1 एंड 2 जनरेट किया तो 2 भी आ गया, 2 1। तो लास्ट वाले नंबर को आप देखेंगे कि यहां पर 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है। तो दैट मीन्स दोनों बाउंड रैंडम नंबर में यहां पर इंक्लूडेड हैं। नहीं, पहला इंक्लूड दूसरा एक्सक्लूड नहीं है, दोनों ही इंक्लूडेड हैं। ठीक है पीयूष शर्मा बेटा, आपकी समझ में आया? अगर आप इस नीचे वाले फंक्शन को मल्टीपल टाइम रन करेंगे तो कई बार 1 आ जाएगा, कई बार 2 आ जाएगा। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे। कोई भी ऐसे नहीं बोल सकता कि हाँ भाई दोनों इंक्लूडेड है, दोनों एक्सक्लूडेड है, आगे पीछे नहीं है। करके देखो, हो सकता है मैंने ये फंक्शन लिखा हो तो वहां पर मैंने राइट वाले में एक्सक्लूड कर दिया है, और अगर लेफ्ट वाले में कर दिया है तो मैं इसको एक्सक्लूड कर सकता हूं। ठीक है, सो इस तरीके से यू विल फाइंड कि दोनों इंक्लूडेड है या नहीं है। ओके, आई थिंक ये सबको समझ में आया। नाउ कम टू 1.3। I want to generate a random number that will be of real type। रियल टाइप का मतलब क्या है, उसमें फ्लोट वैल्यू होनी चाहिए, डेसिमल वैल्यू होनी चाहिए। तो यहां पर एक फंक्शन यूज कर रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म। ठीक है, एक बार इसको रन करके देखिए, मल्टीपल टाइम रन करो। होप ये सभी को समझ में आया। जब भी आप इसको रन कर रहे हैं, नहीं, यहां पर एक ध्रुव ध्रुव ने बेटा, यहां पे क्या होता बेटा, ध्रुव रेंज मतलब उस रेंज के बीच में से ऐसा कोई रैंडम नंबर नहीं आएगा, यूनिफॉर्म में से कोई भी नंबर आएगा। जैसे मैंने फर्स्ट को कॉल किया है 1 एंड 100, तो जो रैंडम नंबर जनरेट होगा वो उसी रेंज में आएगा। ये फंक्शन भी 1 से 100 के बीच में रन करेगा, लेकिन जो ये वाला नंबर है -10 और 10 के बीच में जनरेट करेगा। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है कि इतने सारे नंबर कैसे आ रहे हैं, तो देखो इसको मैं अगर थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं, तो ये वाला फंक्शन -10 के 10 और 10 के बीच में रन करेगा। कोई भी नंबर आप देख लो, ऊपर वाला मेगा 1 एंड 100 के बीच में रन करेगा। होप ये सभी को समझ में आया। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक करो उसको। चलिए नेक्स्ट इज सैंपल। सैंपल इज ऑल्सो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग। सैंपल क्या है, लेट सपोज हमने एक लिस्ट डिक्लेयर करी है। तो क्लास लिस्ट इज नथिंग बट एन एरे, ये हमने कल शाम को क्लास में देखा था। तो मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर की है स्क्वायर ब्रैकेट से, और उसमें कुछ नंबर मैंने लिख दिए हैं। तो सैंपल क्या करेगा, उसमें से मुझे कुछ रैंडम वैल्यू उठानी है, यानी कि एक फिक्स लिस्ट में से। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। लेट सपोज यू हैव अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स एंड आई वांट टू चूज रैंडम 10 स्टूडेंट्स। तो मैंने सैम्पलिंग कर दी है कि हाँ भाई यहां से कोई 10 बच्चे मुझे चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हम उसको सैंपल यूज करेंगे। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट, अब एक बार इस प्रोग्राम को रन कर दो तो देखो क्या आएगा। जब मैंने ए को प्रिंट किया तो मेरी पूरी की पूरी लिस्ट हो गई प्रिंट। वेरी गुड। तो यहां पर एक फंक्शन है r.sample, यानी कि रैंडम लाइब्रेरी के अंदर ही फंक्शन है सैंपल। और सैंपल में क्या इसने दिया है, इस लिस्ट में से कोई भी 4 नंबर उठा लो। तो उस लिस्ट में से कोई भी 4 नंबर उठा लिए। अगर आप इसको दोबारा रन करेंगे यू विल फाइंड डिफरेंट सेट। दोबारा रन करेंगे यू विल फाइंड डिफरेंट सेट।
ठीक है, लेकिन ऑल द नंबर्स आर यूनिक। अच्छा, अब एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ लिस्ट इज 10, बट सैंपल में यहाँ पर मैं 20 दे देता हूँ, तो यहाँ पर एरर आ जाएगी। एरर क्या आएगी देखिए, उस लाइन में एरर आ गई, और लास्ट में आके देखो एरर में क्या है, सैंपल लार्जर देन पॉपुलेशन और इज नेगेटिव। तो सैंपल इज लार्जर देन पॉपुलेशन, तो कभी भी लिस्ट से ज्यादा वैल्यू यहां पे नहीं हो सकती है, इस चीज को आप समझना। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट, अब मैंने यहां पे क्या किया है, मुझे 1 और 90 के बीच में कोई रैंडम नंबर चाहिए, ठीक है। तो देखो, आपको मालूम है जो रेंज फंक्शन है वो 1 टू 89 तक ही जाएगा। अगर 90 भी चाहिए तो उसको 91 आपको करना पड़ेगा। ये चीज समझ में आई? तो ये 1 से 90 के बीच में एक रेंज जनरेट कर देगा, और उसमें से कोई भी दो नंबर उठ के आ जाएंगे। रन करिए इसको, तो देखिए यहां पर ये चीज समझ में आ रही होगी आपको। क्लास आपको समझ में आ रहा है? एक बार यस नो लिख दीजिए प्लीज। चलिए, परफेक्ट। तो नाउ अभी का सेशन हम यहाँ वाइंड अप करते हैं। अभी ये 1.5 10:30 पे आपको दोबारा सेशन होगा, सो हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। चलिए, सो एक 30 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक रहेगा, सो 5 मिनट पहले आ जाना। 9:25 पे मैं इसको सेशन को स्टार्ट कर दूंगा, ओके सर। ठीक है सर। चलिए। यस सर।